स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो बेसिकली हम लोग दो ही सेल्स को पढ़ते हैं, एक होता है हमारा प्लांट सेल, है ना। बायोलॉजी हम लोग दो ही चीज़ पढ़ते हैं, एक तो प्लांट पढ़ते हैं जिसे हम लोग को बॉटनी कहते हैं, और इसमें हम लोग एनिमल्स की पढ़ाई करते हैं उसको जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्लांट सेल, ये हमारा है एनिमल सेल। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, ये बाहर वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं प्लांट सेल के केस में इसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। लेकिन एनिमल के केस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल के सेल में ये सेल वॉल नहीं होता है, केवल प्लांट के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये राइबोसोम है, तो राइबोसोम यहाँ पर भी होगा, इसमें भी राइबोसोम्स होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर भी एनिमल सेल्स में भी राइबोसोम होता है। ये सब क्या होता है सभी को हम लोग डिफाइन करेंगे, राइबोसोम क्या होता है ना, सेल वॉल क्या होता है, ये सभी को हम लोग आगे के पार्ट में या फिर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखा हम लोग ने सेल वॉल प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। राइबोसोम दोनों में मौजूद है, ठीक है। सेल वॉल के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है एंड एनिमल सेल में भी होता है। ये देखिए आउटर जो लेयर होता है एनिमल सेल का उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, एंड आउटर जो लेयर होता है प्लांट सेल में उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पर विदाउट सेल वॉल डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अंदर के पार्ट को। तो ये देखिए इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस ये है और न्यूक्लियोलस इसके बीच में है, तो इसमें भी न्यूक्लियस ये है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस देख रहे हैं कितना छोटा है, तो यहाँ पर भी